हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड इनसाइड द फिट माइंड पॉडकास्ट। मैं हूं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच करण केनी। आज हम कुछ ऐसे फेमिलियर टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले, कुछ ऐसे फेमिलियर चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। फिटिंग अ फिटनेस इनसाइड द बिजी शेड्यूल। आप में से बहुत लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए, या फिर मे बी आप हाउसवाइफ हो गए। तो हम ऐसे बिजी शेड्यूल में अटके हुए हैं जिसके वजह से हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, हम खुद के फिटनेस पे हम ध्यान नहीं दे पाते। सो डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फिटनेस हैक्स बताने वाले हूँ, कुछ ऐसे हैक्स शेयर करने वाले हूँ जिसके वजह से आप खुद को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, खुद के हेल्थ को, खुद के फिटनेस को प्रायोरिटाइज कर पाओगे इन यूर बिजी शेड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक, माइंडसेट। हमें ऐसे लगता है कि अगर मुझे फैट लॉस करना है, मुझे अगर मसल बिल्ड करना है, तो मुझे 3 से 4 घंटा जिम में वर्कआउट करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता, इसका टोटली अपोजिट है। अगर आपको आपका गोल अचीव करना है तो 1 से 1.5 घंटा आपके लिए इनफ है। 3 से 4 घंटा जिम में मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जिम में 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकता क्योंकि बिजी शेड्यूल है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मॉर्निंग जॉग कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, या फिर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज लगा सकते हो। मैं ऐसे कुछ बंदों को जानता हूँ जो बॉडी वेट एक्सरसाइज लगाते हैं ड्यूरिंग लंच टाइम, पर उनके पास उनके ऑफिस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके यहाँ जिम अवेलेबल है, तो वो करते हैं। पर अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज़, आपके ऑफिस में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप सुबह वर्कआउट करो, या फिर आप घर पे आओगे ऑफिस से तब आप वर्कआउट कर सकते हो। पर वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपके गोल अचीव नहीं कर पाओगे और आप सिर्फ बहाने देते रहोगे। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि मुझे घर पे वर्कआउट करने में इतना मज़ा नहीं आता, मुझे इतना मोटिवेटेड फील नहीं होता। पर अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपका माइंडसेट, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट खुद को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आपको वर्कआउट करना है। अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपको खुद को हेल्दी रखना है, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आप मोटिवेटेड हो या ना हो। शेड्यूल इट लाइक एन अपॉइंटमेंट। आपके वर्कआउट शेड्यूल को ऐसे ट्रीट करो कि आपने एक अपॉइंटमेंट लिए। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ली है कि मैं सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो टाइम पे आपको मिलने आने वाला हूँ। तो आप वही टाइम पे, वही डेट पे जाओगे, राइट? तो आपको वर्कआउट के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। ट्रीट इट लाइक एन अपॉइंटमेंट। खुद के कैलेंडर में, या फिर आप जो भी ऐप यूज़ करते हो, स्टिकी नोट्स या फिर डजेंट मैटर, कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो, तो उसमें शेड्यूल कीजिए कि मंडे को मैं एक्सरसाइज करने वाले हूँ, ट्यूसडे को एक्सरसाइज करने वाला हूँ, और वेडनेसडे को मैं रेस्ट लेने वाला हूँ। जैसे मंडे को मैं जॉगिंग करने वाला हूँ, ट्यूसडे को मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज लगाने वाला हूँ, और बाद में मैं रेस्ट लेने वाला हूँ। तो ऐसे शेड्यूल कीजिए खुद के वर्कआउट को, और वैसे ही फॉलो करें। जैसे आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फॉलो करते हो, वैसे ही आप खुद के लिए अपॉइंटमेंट लो और उसे फॉलो करो। फाइंड एक्टिविटीज विच यू एंजॉय। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक पैटर्न से, एक डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 से 4 महीना आप सेम वर्कआउट पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फटिगनेस आएगा, थोड़ा बोर फील होने लगेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? अगर आप HIIT से या फिर आप जॉगिंग से बोर हो चुके हो, तो गो फॉर डांस क्लास, रॉक क्लाइंबिंग, या फिर आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेल सकते हो। इससे कैसे आपका फटिगनेस भी जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा, और जो आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसे एंजॉय भी करोगे, लाइफ भी एंजॉय करोगे। तो थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं, वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर इम्पैक्ट प्ले करते हैं। तो अब माइनर चेंजेस की बात आ ही चुकी है, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं जिम जाता हूँ, मैं कुछ ऐसे बंदों को देखता हूँ जो जिम से 10 से 15 मिनट दूर रहते हैं, आते हैं गाड़ी से, एलिवेटर यूज करते हैं और ट्रेडमिल पे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वार्म अप करना है, मसल को गर्म करना है।
पर कार्डियो करने से अच्छा अगर आप चलते आते, आप एलिवेटर से अच्छा आप स्टेयर्स यूज़ करते तो आपकी बॉडी वही वार्म अप हो जाती। आपको जिम में आने के बाद ट्रेडमिल पे भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये माइनर चेंजेस करो अपनी लाइफ में। अगर आप एस्केलेटर या फिर आप एलिवेटर यूज़ करते हो, गो फॉर स्टेयर्स। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, थोड़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न करो। ये माइनर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलराइट देन लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे फिटनेस हैक्स शेयर करने वाला हूँ जिसके वजह से आप आपका मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो HIIT बेसिकली क्या है, इसमें आप बिना रुके मल्टीपल बॉडी वेट एक्सरसाइज लगाते हो, जैसे कि जंपिंग जैक्स, माउंट क्लाइंबर या फिर बर्पीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिना रुके आप वर्कआउट करते हो, बिना रुके आप ये एक्सरसाइज लगाते हो। आपका जो रेस्टिंग पीरियड होता है, रेस्टिंग ड्यूरेशन होता है HIIT में, वो मिनिमम 30 टू 40 सेकेंड्स होता है और जो सेट्स होते हैं वो 1 या 1 मिनट से ऊपर भी जा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो वर्कआउट प्रोग्राम है HIIT, ये फैट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, आप सिर्फ खुद को वर्कआउट के लिए 15 से 20 मिनट दे सकते हो, तो HIIT इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैंने HIIT पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर यू चेक आउट। तो लोग HIIT में गलती क्या करते हैं, लोग खुद से वर्कआउट करने जाते हैं, खुद से HIIT करने लगते हैं और खुद को इंजर्ड कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। खुद से आप ट्रेनिंग ना करें। अगर आपको HIIT या फिर आपको कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम में आपको गाइडेंस चाहिए या फिर आपको डाइट प्लान में गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ या हमारे कोचेस के साथ आप काम कर सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कैसे करोगे? इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके मुझे DM कीजिए। आपको वर्कआउट प्रोग्राम चाहिए या डाइट प्रोग्राम चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, तो वैसे आप मैसेज में आपके DM में मेंशन करो, मैं या फिर हमारे कोचेस आपको कांटेक्ट करेंगे। तो HIIT के साथ आपके लिए और एक ऑप्शन है सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास डंबल्स है, बारबेल्स है, तो आप इसके मदद से आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो, घर पे आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। याद रखिए, HIIT और सर्किट ट्रेनिंग ये दो अलग चीज़ें हैं। सर्किट ट्रेनिंग में बेसिकली होता क्या है, आप इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज बिना रुके लगाते हो। याद रखो, बॉडी वेट नहीं, यहाँ आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो बिना रुके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मल्टीपल एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर डिफरेंट मसल ग्रुप्स। और यहाँ भी जो रेस्टिंग ड्यूरेशन होता है, रेस्ट टाइम होता है, वो कम होता है और जो सेट्स होते हैं वो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेस्टिंग ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, आपने ओवरहेड प्रेस लगाए, फिर लैटरल प्रेस लगाए, फिर उसके साथ आप बाइसेप कर्ल ले रहे हो, तो ये जो एग्जांपल है उसे कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो अभी फिर से खुद से सर्किट ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है खुद सेट मत करो, मेरे साथ या फिर हमारे प्रोफेशनल के साथ, हमारे ट्रेनर्स के साथ गाइडेंस लो। तो अभी मैंने जो HIIT और सर्किट ट्रेनिंग का जो कॉम्बो बताया है, उससे बेसिकली होने वाला क्या है, HIIT से आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, आपका स्टैमिना बढ़ने वाला है, और सर्किट ट्रेनिंग से आपका जो मसल का वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है, आपकी मसल का क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ने वाला है, बिना जिम जाए घर पे। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो था हम घर पे कौन सा और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इस पे हमने डिस्कशन किया। पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रैवलिंग करते वक्त या आप जब जॉब पे होते हो तब आप क्या कर सकते हो खुद को फिट रखने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना आपको पॉसिबल है वॉकिंग, उतनी आप वॉकिंग कीजिए। फिर आप बोलोगे कि मैं बदलापुर से दादर वॉकिंग तो नहीं जा सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो नहीं, मैं बदलापुर से दादर आपको वॉकिंग करने नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप वॉकिंग कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, उतनी वॉकिंग कीजिए। अगर आपका बैठ के जॉब है, अगर आपका डेस्क जॉब है, तो कोई ना कोई बहाना निकाले कि आपको वॉक करने के लिए टाइम मिले। और खाना खाने के बाद मेक श्योर यू आर वॉकिंग अ लॉट। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम
उनका कुछ ना कुछ चालू होता है। डेस्क पे पुशअप्स मारते बैठते, डेस्क पे ट्राइसेप डिप्स मारते, जो भी एक्सरसाइज वो जो भी एक्सरसाइज उनके मन में आती है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, वो ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम कर लेते हैं। अगर आपको पॉसिबल है, अगर आपको कोई चिल्लाता नहीं है ऑफिस में, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर ये ऑप्शनल है। तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बैठ के जॉब है, अगर आपका डेस्क जॉब है, अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो हर आधे घंटे में आप वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, नेक रोल कीजिए, शोल्डर रोल, या फिर आप वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कोई भी। तो इसके वजह से कोई भी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो होगा और आपकी बॉडी भी स्टिफ नहीं होगी। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, अगर आप वार्म अप नहीं करते हो, आप जितना भी आपका टाइमिंग है 8 घंटा 9 घंटा आप ऐसे ही बैठ के रहते हो, तो आपकी बॉडी स्टिफ होने वाली है। आपके जॉइंट्स और आपका जो स्पाइन है उस पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या था? एक्सरसाइज। तो अब हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो है न्यूट्रिशन। यस, एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर एक सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। मोस्टली लोग ये जो टॉपिक है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन, इसे इग्नोर कर देते, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। पर सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ याद रखना। जब तक आप आपके बॉडी में इनफ कैलोरीज नहीं डालते हो, तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, तब तक आपका जो भी गोल है वो अचीव नहीं होने वाला। एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों को आपको बैलेंस करना है। तो अभी इसे बैलेंस कैसे करोगे? मील प्रेप से। मील प्रेप मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 बजे आप जॉब के लिए निकलने वाले हो, तो सुबह ही, या फिर अगर पॉसिबल होगा तो रात को ही, आपका दिन भर के जितने भी मील होने वाले, 5 या 6 मील जो भी आपका होने वाले हैं पूरे दिन में, तो उससे पहले से ही बना के रखे। रात को या सुबह जल्दी उठ के 5 to 6 मील जो आपके होने वाले उसे बना के रखे। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है, तो आप जो प्री पैक्ड मील आते हैं वो ले सकते हैं, पर उसे ध्यान से देखिए, उसका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उसे ध्यान से देखें, क्योंकि जो प्रेप्ड मील होते हैं, जो पहले से बने हुए मील होते हैं, वो कभी कभी डेंजरस हो सकते हैं। सो आपका जो कंटेंट है वो लेबल पे देखिए कि जो प्री पैक्ड मील आप ले रहे हो दुकान से, तो वो अच्छा है या नहीं, आप पहले देखो, उसे जानो फिर लो। इंडिया में मोस्टली ये सब अवेलेबल नहीं होता, पर बाहर के कंट्रीज में ये अवेलेबल होता है। हाँ, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो डाइट मील प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके एरिया में, अगर आप जहाँ काम करते हो या फिर जहाँ भी आप रहते हो, आपके एरिया में ये रेस्टोरेंट ऐसे सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, पर आपके मील्स तो कंप्लीट हो रहे हैं। डोंट स्किप मील्स। देखो, बहाने बहुत है मील्स स्किप करने के लिए, पर जितना आप बहाने कम करोगे, जितना आप उसके लिए जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसके लिए सॉल्यूशन निकालोगे, अगर आप मील स्किप नहीं करोगे, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। अगर आप ऐसे मील स्किप करते हो, अगर आप आपके प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज है वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप आपके जो मील्स है वो स्किप कर रहे हो। तो अभी हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात की, डिस्कशन किया, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पर। अभी मैं और एक टॉपिक को और एक पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जो कुछ लड़के होते हैं, वो जो डांस करने वाले ट्रैक्स आते हैं, जो मतलब हड्डी के नीचे, अंडरवियर हड्डी के ऊपर और ट्रैक पैंट हड्डी के नीचे रहते हैं, तो वैसे कपड़े ना पहनिए जो वर्कआउट के लिए कंफर्टेबल है, वर्कआउट के लिए प्रॉपर डिज़ाइन किए, वैसे कपड़े पहने छपरीगिरी ना करिए। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक लड़के को जिम में देखा था, जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तो वो टाइप का जो मैंने अभी बताया, वो टाइप का ट्रैक पैंट पहना था उसने, वाइट नहीं, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट पहना था और उसके ऊपर वाइट कलर का शर्ट पहना था।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छपरीपना ना करें। अभी आप शर्ट क्यों पहन रहे हो? आपने टी शर्ट पहना है और टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहना है और आप इसमें वर्कआउट कैसे करोगे? आप सिर्फ स्टाइल मार रहे हो, स्टाइल तो नहीं, आप छपरी देख रहे हो। क्यों ऐसे करना? मत करो। और कुछ लड़कियां भी होती है जो फैशन शो करती है, कंफर्टेबल तो नहीं होती ड्यूरिंग वर्कआउट, पर हमें बॉडी दिखानी है, हमें फैशन शो करना है, हमें मेकअप पे ध्यान देना है, हमारे कपड़े कैसे उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ऐसे मत करो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो जिससे आप ड्यूरिंग वर्कआउट आपके सिर्फ वर्कआउट पे फोकस कर पाओ। ऐसे कपड़े पहनो जो आप कंफर्टेबल फील कर सको ड्यूरिंग वर्कआउट, छपरीपना ना करो। सो ये था आज का हमारा मिनी पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।